हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अपर्णा विधि तिवारी। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूं। वाई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज़ रॉन्ग। आज हम एक बहुत कॉमन मिस्टेक समझेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, और यही मिस्टेक इंग्लिश को डिफ़िकल्ट बना देती है। इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी दुश्मन नहीं है, लेकिन हिंदी का स्ट्रक्चर इंग्लिश पर थोपना गलत है। Do you translate Hindi sentences word to word in English? Then this video will fix your biggest English mistake. The real problem is most students translate करते हैं मैं खेलने जा रहा हूँ, I play going am, और फिर सोचते हैं इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है। The truth is इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं है, ट्रांसलेशन मैथड गलत है। Why word to word translation fails? बिकॉज हिंदी और इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर डिफरेंट होता है। हिंदी में वर्ब एंड में आता है, क्रिया जो है वो अंत में लगाई जाती है। इंग्लिश में वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। मीनिंग सेम होता है पर वर्ड ऑर्डर सेम नहीं होता। करेक्ट वे इज हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन। हिंदी का सेंटेंस मैं खेलने जा रहा हूँ। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द मीनिंग। यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्लस फ्यूचर एक्शन है। आज अभी मैं खेलने जा रहा हूँ, प्रेजेंट एक्शन है ये। और खेलना थोड़ी देर बाद होगा, यानी कि फ्यूचर में होगा। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। आई के साथ एम लगेगा, गो के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्ले जो है वो मेन वर्ब है। तो आई एम गोइंग टू प्ले ये करेक्ट सेंटेंस है। आई प्ले गोइंग एम ये रॉन्ग सेंटेंस है। और खेलना थोड़ी देर बाद होगा, यानी कि फ्यूचर में होगा। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। आई के साथ एम लगेगा, गो के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्ले जो है वो मेन वर्ब है। तो आई एम गोइंग टू प्ले ये करेक्ट सेंटेंस है। आई प्ले गोइंग एम ये रॉन्ग सेंटेंस है। सो मोर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। मुझे भूख लगी है। आई हंगर हैव फील। नो ये गलत है। आई एम हंग्री, आई के साथ एम लगेगा, और हंग्री आई एम हंग्री। वो मुझे पसंद है। वो मतलब ही, मुझे मतलब मी, पसंद है मतलब लाइक। तो ऐसे नहीं बोलेंगे ही मी लाइक इज, नहीं। आई लाइक हिम। आई जो है सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और हिम जो है ऑब्जेक्ट है। मुझे इंग्लिश आती है। आई इंग्लिश नो। आती है मतलब नो, ऐसे नहीं होगा। आई नो इंग्लिश, तो मतलब आई क्या है सब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट है, और नो जो है ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में मिडिल में क्या आता है, वर्ब। यहाँ मीनिंग सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो यह ज़रूरी है कि हिंदी का यूज़ समझाने के लिए करो, पर इंग्लिश का स्ट्रक्चर इंग्लिश जैसा ही रखो। ये रूल्स किसको चाहिए? बिगनर्स को हिंदी सपोर्ट के लिए चाहिए, और इंग्लिश का स्ट्रक्चर उनको फॉलो करना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट लर्नर हो तो कम हिंदी का यूज़ करो, ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करो। और अगर आप एडवांस लर्नर हो देन ओनली इंग्लिश, नो नीड ऑफ एनी हिंदी, नो नीड ऑफ एनी ट्रांसलेशन। सो अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है, और अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। रिमेंबर, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी है, वह गलत होता है। मीनिंग सेम होता है पर स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। इसलिए लर्न इंग्लिश बाय पैटर्न, नॉट बाय वर्ड्स। मैं खेलने जा रहा हूँ, आई प्ले गोइंग एम, नहीं, आई एम गोइंग टू प्ले। दैट्स वाई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सही नहीं है। अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक तरह से यूज़ करेंगे इंग्लिश में, और अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज़ करेंगे, लॉट्स ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने वालों की, जो ठीक से इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश को सुनिए। यूट्यूब वीडियोज़ या किसी भी चैनल के थ्रू आप इंग्लिश के स्पीकर्स की इंग्लिश को सुनिए, hear them out and read books. Read easy beginners book.
तो बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और बोलने में घबराइए नहीं. सो बेस्ट विशेस फॉर योर एफर्ट्स. कीप इट अप. Keep watching my videos for more interesting and relevant learning, and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.